तो जिसका था इंतजार वो दिन आ चुका है। बहुत हुई सरकार की मारामारी, अब लेके रहेंगे नौकरी वो भी सरकारी। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, और उसमें हम कवर करते हैं अपने सारे टॉपिक के साथ साथ जो हमारे एनटीपीसी एग्जाम का सिलेबस है उसको, और उसके सिलेबस के साथ साथ उसके पैटर्न को, और उसको कैसे आपको 3 महीने में यानी कि 90 दिन में कवर करना है, उस सब की मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो एनटीपीसी की एग्जाम डेट है, एनटीपीसी की जो एग्जाम डेट है वो है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर आप सबने आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर देख लिया होगा कि 15 दिसंबर 2020 को इन्होंने अनाउंस किया कि जो आपका एग्जाम होगा वो 15 दिसंबर 2020 यानी कि इसी साल होगा, वो 15 दिसंबर को होगा। और इस डेट को अनाउंस किसने किया है? वो क्या है? आरआरबी के चेयरमैन, आरआरबी के चेयरमैन जो अब सीईओ भी बन चुके हैं किसके? आरआरबी के, जिनका नाम है वीके यादव। वीके यादव, पूरा नाम याद होना चाहिए, विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जो चेयरमैन है आरआरबी के और अब सीईओ बन चुके हैं, यानी कि सीईओ की जो पोस्ट है वो आरआरबी में इसी साल आई है, अभी आई है। और जो उसके पहले सीईओ बने हैं वो बने हैं वीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। इन्होंने ये डेट अनाउंस की है स्टूडेंट के काफी प्रोटेस्ट के बाद। आप सबने जो मेहनत की है, आप सबने जो ट्वीट किए हैं, उन सबको लेके जो आपकी मेहनत है वो रंग लाई है। आपको यहीं पर नहीं रुकना है, मैं आपको अब भी बताऊंगा, यहाँ पर आपको नहीं रुकना है। आपको ये कैंपेन ऐसे ही आगे तक चलाना है। आपके जितने भी एग्जाम रुके हुए वो सारे एग्जाम आपको करवाने हैं, आपको जॉब लेनी है। आपको सिर्फ अपनी एक जॉब पर फोकस रखना है, बट आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अब सरकार बिल्कुल सो चुकी है पूरी तरीके से। वो आपको जगानी पड़ेगी, कभी ताली बजाकर तो कभी थाली बजाकर, कभी दिए जलाकर तो कभी मोमबत्ती जलाकर। आपको सरकार को जगाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अपनी आप तैयारी पर भी ध्यान लगाएं। ये नहीं है कि आप सारा टाइम बिल्कुल इसमें ही सब कुछ खराब कर दें, अपनी प्रैक्टिस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुई एग्जाम की बात कि एग्जाम कब होगा। अब मैं बात करता हूँ एनटीपीसी का जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। देखिए पैटर्न, जो पैटर्न है वो है जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा वो जो आरआरबी है वो 2 पार्ट में उसे कंडक्ट कराएगी, एक तो सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। और दोनों ही एग्जाम 90 मिनट के होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोनों ही एग्जाम 90 मिनट, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 into हाफ आवर, 1 in हाफ आवर, यानी कि 1.5 घंटे का जो आपका एग्जाम है सिर्फ वही होगा, और वो 90 मिनट के होंगे। दोनों एग्जाम सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये 2 पार्ट में आपको एनटीपीसी कंडक्ट कराएगी इस एग्जाम को। आरआरबी सीबीटी 1 जो कि 90 मिनट का होगा, सीबीटी 2 वो भी 90 मिनट का होगा, यानी कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का ही आपका एग्जाम होगा। तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस तेजी से करनी है। तेजी से मतलब आपको सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना है, मतलब आपको प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की वो तेज रखनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस 1.5 घंटे में आप वो कर सकते हैं कवर क्वेश्चन को, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, बहुत तेजी से टाइम गुजरता है। अब मैं बात करता हूँ सीबीटी 1 की। सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसकी मैं बात करता हूँ। सिलेबस बोल दो या आप इसको पैटर्न बोल दो, वो क्या है। देखिए सीबीटी 1 का जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स है जो 30 नंबर की है और 30 ही मार्क्स की है, मतलब 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में। और मैथ्स के बाद आपकी रीजनिंग एबिलिटी आती है। रीजनिंग के भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, ये 30 क्वेश्चन हैं जो 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो 30 नंबर के यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन। और उसके बाद आपकी आती है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे आपके जो 40 नंबर के होंगे। यानी कि ये आपका सीबीटी 1 का
पैटर्न या सिलेबस कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि जो मैथ है उसके सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 30 और 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरेंस के, जो 40 ही मार्क्स के होंगे। ये टोटल आपका होगा 100 मार्क्स का एग्जाम, और इसमें 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग दोनों एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना। बाकी नॉर्मलाइजेशन जो है वो तो होगा ही, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम और तो लगभग काफी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वो तो आपका होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, जो इनका सिलेबस है सिर्फ ये क्वेश्चन चेंज होंगे सीबीटी 2 में, बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। मतलब यानी कि जनरल अवेयरेंस भी उसमें आएगी, रीजनिंग भी उसमें आएगी सीबीटी 2 में, मैथमेटिक्स भी सीबीटी 2 में आएगी, बट आपने सिर्फ क्वेश्चन का फर्क हो जाएगा। ये था सीबीटी 1 का सिलेबस। अब मैं आपको सीबीटी 2 का सिलेबस बताता हूँ। सीबीटी 2 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, हल्का सा बस क्वेश्चन आपके इसमें पड़ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग उसमें भी रहेगी। सीबीटी 2 में देखिए जो मैथ है वो 35 क्वेश्चंस आएंगे उसके, जो होंगे 35 मार्क्स के सीबीटी 2 में। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस आएंगे, जो होंगे 35 नंबर के, और जनरल अवेयरेंस इसमें बढ़ जाएगी, 50 क्वेश्चंस आएंगे, जो 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चंस, जो होंगे 120 नंबर के मार्क्स के, यानी कि सीबीटी 2 में 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस आएंगे। आपने याद रखना है, सिलेबस सेम है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरेंस। आपने इस चीज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आप कंबाइंड बताता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर देखने के लिए। अगर आप वो चीज समझ जाओगे तो आप एग्जाम को बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से आराम से क्रैक कर जाओगे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर सीबीटी 1 और 2 जॉइंट, यानी कि टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो किससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए टोटल अगर मैं बात करूँ तो मैथ में सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, और सीबीटी 2 में 35, तो टोटल हो गए 65 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग, सेम क्वेश्चन है, रीजनिंग में 65। अब आती है जनरल अवेयरेंस। एक बार जनरल अवेयरेंस 50 है, एक बार 40, तो 90 क्वेश्चन है जनरल अवेयरेंस के। टोटल क्वेश्चंस की बात करो तो मैं 6, 120, 210, 220 क्वेश्चन, 220 नंबर के, 220 मार्क्स के, ये आपका जॉइंट है। अब आपको इसको समझने से देखिए क्या फायदा होगा, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, और क्या फायदा नहीं है। आपने इतना ध्यान रखना है कि सीबीटी 2 अभी आपको सोच के नहीं चलना है, भले ही सीबीटी 2 का सिलेबस सेम हो, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपने कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ सीबीटी 1 पे। सीबीटी 1 पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपने वो कर लिया तो आपका एग्जाम पार हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो देखिए अब अगर मैं बात करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो आपने ध्यान रखने हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में आपका अंकगणित आएगा। मैथ की अगर हम बात करें, मैथ्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, आपने देख लेना है। आपकी स्क्रीन पर ये पूरी लिस्ट आ जाएगी कि मैथ का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, और जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस आप सबको पता है कि उसमें करंट होता है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, इंडिया में फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट, और भारत में प्रथम महिला विदेश में, या मतलब पूरे वर्ल्ड में प्रथम, इम्पोर्टेंस, अवार्ड,
भारत रत्न, ऑस्कर अवार्ड, आईफा अवार्ड और आपके नेशनल पार्क, मतलब जितने भी उसमें चीजें हैं बाकी सब उसमें आ जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है, पॉलिटिक्स, वो सब जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। देखिए अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के चलना है। आपने मैथ की जो प्रैक्टिस है, मैथ्स, इसको डेली देने हैं, डेली 2 से 3 घंटे डेली। आप अगर मैथ्स 30 दिन में यानी कि 90 दिन में आप इसको कवर करना चाह रहे हैं तो उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग तो देखिए ये है, अगर आप इसको डेली 1 से 2 आवर्स भी दे देंगे तो भी बहुत है, ज्यादा नहीं। अब आती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को आपने डेली देने हैं 2 से 3 घंटे। इतना काम आपने करना है, यानी कि आपके डेली की अगर हम बात करूं 3 और 3 6 और 2 8 घंटे, यानी कि आप अगर डेली 8 घंटे मिनिमम पढ़ लेंगे, डेली मिनिमम 8 घंटे आप कवर करेंगे तो आप बहुत ही आराम से CBT2 को क्रैक कर सकते हैं 1 के साथ साथ, यानी कि 1 को क्रैक कर सकते हैं। और जब 1 को आप क्रैक कर जाएंगे तो 2 भी ऑटोमेटिक क्रैक हो जाएगा। लेकिन ये आपको 8 घंटे देखने में बहुत कम लग रहे हैं, बट ये आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने, ये नहीं कि मतलब 1 घंटा पढ़े घूम लिए, फिर 1 घंटा पढ़े फिर घूम लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने हैं। एक बार आपने मैथ पढ़नी है, एक बार रीजनिंग, एक बार जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस को आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जितने भी इसके पार्ट हैं कि भाई मैं ये चीज पहले पढ़ सकता हूँ, ज्योग्राफी मैं हिस्ट्री पहले पढ़ सकता हूँ, तो मैं उसको कवर करूंगा अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी रीजनिंग की क्लास है वो चली हुई है, वो स्टार्ट हो चुकी है इस महीने में, यानी कि सितंबर में हम आपका रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। तो रीजनिंग की आप फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए, यहाँ से इसकी फिक्र छोड़ दीजिए बिल्कुल ही। इसको तो आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास से चैनल से पढ़ते रहेंगे बिल्कुल आराम से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपके साथ। आपने इतना करना है, आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 1-2 घंटे का टाइम है, ये सिर्फ वीडियो को देखने का टाइम बचेगा आपका, वही टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। रही आपकी मैथ की क्लास हमारी चलेगी 15 तारीख के बाद से, क्योंकि अभी थोड़ा वर्किंग प्रोसेस में चला हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ वही चीज मैं कराऊं जो आपके काम की है। मैं आपको फालतू में लंबी चीज बिल्कुल ना कराऊं। अब आती है जनरल अवेयरनेस की बारी। जनरल अवेयरनेस देखिए, मैं डेली या हर दूसरे दिन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता हूं जो जनरल अवेयरनेस में किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होती है। आपके किसी भी एग्जाम में, ऑल इंडिया एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए। अब ये तो हो गया आपकी स्ट्रेटेजी की, भाई आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब आपका आता है टाइम, कि आपने किस टाइम क्या चीज पढ़नी है। देखिए अगर मैं बात करूं आपको, मैं टाइम टेबल नहीं बता सकता बिल्कुल, क्योंकि सबका हिसाब अलग अलग होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है फैमिली, जो नहीं उस हिसाब से पढ़ सकता, तो पढ़ना तो आपको अपने हिसाब से पड़ेगा। मैंने आपको टाइम बता दिया है बिल्कुल। अब आपने एक बात और सुन लेनी है कि परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज पास होने के लिए, मिनिमम परसेंटेज फॉर क्वालिफाइंग। देखिए क्वालिफाइड यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो है 40%, EWS के लिए भी 40%, SC और OBC इनके लिए है 30%, और ST के लिए है 25%। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग। लेकिन अकॉर्डिंग एक कैटेगरी, अगर मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करूं कि आपने कितना सफिशिएंट स्कोर करना है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, तो देखिए अगर मैं CBT 1 की बात करूं, ये मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताऊंगा आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने पर ही मेरिट लगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मुझे पता है कि अगर आप 100 में से 60 नंबर लिया है, 60%, तो आप बड़े आराम से क्वालिफाइंग कर जाएंगे, बहुत ही आराम से, बहुत। और 60 नंबर आने का मतलब है आप श्योरिटी हो कितने परसेंट, 101%। 101% श्योरिटी देता हूँ, 60% पर आपका बड़े आराम से क्वालिफाइंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 1,40,000
640 फॉर्म फिल हुए हैं एनटीपीसी के। सॉरी, ये वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी। और जो फॉर्म है वो 2.4 करोड़ फॉर्म फिल हुए हैं। तो आप यहां से देख लीजिए कंपटीशन कितना खतरनाक है। 2.4 करोड़, 2.4 करोड़ आप सोच भी नहीं सकते कि कितने होंगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग। 1,40,000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो आपने सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी कि भाई मुझे तो सिर्फ 60% लाने। आपने फोकस पढ़ाई पर रखना है अपनी। जो मैंने आपको सिलेबस लिखवाया उसको अचीव करना है आपको। इन सब चक्करों में अगर आप पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है आप बिल्कुल भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे और आपसे नहीं होगा। तो आपने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना। ये मैंने आपको ये बात बताई है। मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग के लिए है, बट क्वालिफाई से क्या हो जाएगा अगर मेरिट में आपका नाम नहीं आया तो अब लेकर रहेंगे नौकरी। बहुत हुई अत्याचार, अब बजा देंगे सरकार के 4। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो को इसको पूरी देखें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दें। मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा, चाहे वो मैं मैसेज में करूं, चाहे मुझे उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़े। बट आपने सबसे पहले क्या करना है, चैनल को खोलकर जो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो आपने दबा देना है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल 0 रुपए में, 0 रुपए मतलब 0 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एग्जाम के लिए प्रीपेड कर दूंगा। बिल्कुल ही बिल्कुल। चाहे आप पीडीएफ लें, चाहे आपको वीडियो चाहिए, जो भी आप चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको दूंगा। बट आपने क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव बिग थम्स अप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।